नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि हमारे धन भाव की स्थिति हमारी लाइफ में फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में स्थित हो तो हमारे जीवन में कौन कौन से इनकम सोर्स बनते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि यदि हमारे जीवन में धन भाव का स्वामी तीसरे हाउस से कनेक्शन बनाता है तो हमारे कौन कौन से ऐसे इनकम सोर्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मार्ग हो सकते हैं जहां पर हम चले तो हमें अच्छी खासी धन की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर ने जो हमारी जन्म कुंडली बनाई है या आपका जब जन्म हुआ है उस समय जब ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति थी उसके अनुसार आप इस चीज को रीड कर सके, इस चीज को आप पता कर सके कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति कहां से होगी। हर कोई जातक आज के जीवन में बिना धन के इस लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाता है। ईश्वर ने हर जातक को धन दिया है लेकिन हर किसी को यह नहीं पता कि वह धन उसे कहाँ पर मिला है। ईश्वर ने जो हाउस आपको दिया है धन प्राप्ति के लिए, यदि आपने उस हाउस से कनेक्शन बना लिया अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस के पैटर्न को इस प्रकार से आपने सेट करा तो 110% आपको जीवन में कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए यह जानकारी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है अभी तक तो वह वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस के बारे में पूरी जानकारी दी है। आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। धन भाव का मालिक यदि तीसरे भाव में स्थित है, जैसे कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है मैंने बनाई है। अब धन भाव का स्वामी क्या होता है? बुध ग्रह। इसी प्रकार से 12 लग्न कुंडलियों में अलग अलग ग्रह के स्वामी हो सकते हैं। वह आपको देखना है कि आपकी कौन सी लग्न की कुंडली है। तो लग्न भाव का स्वामी यदि तीसरे हाउस में स्थित है, यहाँ पर स्थित हो गया, यानी कि सपोज करिए बुध देवता यहाँ पर स्थित हो गए, तो धन की प्राप्ति के कौन से ऐसे इनकम सोर्स है ताकि हम वहाँ पर यदि एफर्ट लगाएं, वहाँ पर हम प्रयास करें तो हमारे जीवन में आसानी से हम धन की प्राप्ति कर सके, अर्थात हमारा जीवन में हम धन प्राप्त कर सके दोस्तों। तो सबसे पहला कार्य है तीसरा हाउस। हम भली भांति जानते हैं धन भाव का स्वामी यहाँ पर स्थित हो गया तो ये मेहनत का है, पराक्रम का है, यानी कि आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से धन को अर्जित करेंगे दोस्तों। तो उसमें कौन कौन से काम आ सकते हैं? कमीशन से संबंधित काम यदि आप करते हैं तो आप एक अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और इसके अलावा ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी काम आप यदि करते हैं, आप कोई भी काम XYZ करते हैं, यदि आपका धन भाव का स्वामी तीसरे भाव में स्थित है तो आप अपने काम को ऑनलाइन भी लाने का प्रयास करें। 90% जातक आजकल ऑनलाइन है तो उसके लिए सुविधा है, लेकिन स्पेशली आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आपको तो कंपलसरी आना है। तो ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी काम आप यदि करेंगे तो वह भी धन प्राप्ति के अच्छे योग आपके जीवन में वह बनाएगा। इसके अलावा ट्रैवल और टूर से संबंधित कोई भी काम आप कर सकते हैं, अर्थात जैसे कि हम कोई भी गाड़ी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, रोज हमारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ काम है या फिर कोई सामान इधर से उधर जाने का काम होता है, इस तरीके से ट्रैवल एंड टूर से संबंधित कोई भी काम आप यदि करते हैं, ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो वह आपके जीवन के लिए अच्छी है। करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो करना चाहिए, कहने का मतलब मेरा यही है। मार्केटिंग से संबंधित कोई भी काम आप कर सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि फील्ड मार्केटिंग करना चाहिए या फिर हमें किसी भी प्रोडक्ट की यदि आप मार्केटिंग करते हैं, यानी कि इसमें यह है कि तीसरा हाउस से जब भी ग्रह जुड़ता है तो हमें एक जगह बैठकर काम नहीं करना है, घूमते फिरते हमारे लाइफ में हम धन अर्जित कर सकते हैं। वह घूमना फिरना आप अपने वर्क के अनुसार कर सकते हैं। ट्रैवल टूर आ गया, इसके अंदर मार्केटिंग आ गया और किसी भी प्रकार का सेल्स का काम आ गया, कोई भी सामान आप बेच रहे हैं डोर टू डोर, तो यह भी तीसरे हाउस से संबंधित ही माना जाता है। और छोटे भाई बहनों के सहयोग से यदि आप कोई काम करते हैं, उनके साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो वह भी तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। इसके अलावा लिखाई छपाई से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जितने भी काम होते हैं, वह भी यदि आप करते हैं तो अपनी लाइफ में कम मेहनत से आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। ये सब
सब तीसरे हाउस से रिलेटेड काम होते हैं, उनको यदि आप अपनी लाइफ में जोड़ेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। अब आपकी जो कौन से ग्रह वह बन रहा है धन भाव का स्वामी, 12 लग्न कुंडलियों में अलग अलग ग्रह रहते हैं, वह आपको एक चीज़ यह देखनी है, बार बार मैं अपनी वीडियो में यही रिपीट करती हूँ कि आप देखिए उसकी पावर तो कम नहीं है, वह अस्त तो नहीं हो गया है, वह नीच तो नहीं हो गया, अन्य पापी ग्रहों की युति के कारण वह खराब तो नहीं हो गया, अर्थात पीड़ित तो नहीं हो गया। यदि ऐसी स्थिति है, आप काम करते हैं तो आपको फिर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उस स्थिति में हमको उपाय क्या करना है? उपाय करना है उस ग्रह के अनुसार हमको मंत्र जाप हम कर सकते हैं। उसका यदि दान रिकमेंड होता है तो फिर हम दान कर सकते हैं, वे अलग अलग लग्न कुंडलियों के अनुसार होगा। अभी 12 लग्न कुंडलियों का मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जब हम फाइनल डिस्क्रिप्शन पर पहुंचेंगे, अर्थात जब 12 वीडियो हमारी शेयर हो चुके होंगे, उसके बाद जब मैं आपको प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगी तब ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वह आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आएगी। तो आप इन वीडियो को कंटिन्यूस ज़रूर देखिए ताकि आपका हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दान कर सकते हैं, और कुछ रुद्राक्ष यदि रिकमेंड होता है तो वह हम धारण कर सकते हैं पर्टिकुलर ग्रह का। भाई जो भी ग्रह का मालिक वह बनता है, उसका यदि हमने रुद्राक्ष धारण कर लिया तो धन के आगमन के स्रोत हमारी लाइफ में अच्छे बनते हैं। कैश के लिए ये सामान्य है, बैंक बैलेंस के लिए भी ये सामान्य स्थिति होती है, क्योंकि तीसरा हाउस अच्छा नहीं माना जाता है, ये मेहनत का बहुत अधिक होता है, यानी कि जातक को मेहनत करवाता है धन प्राप्ति के लिए। लेकिन यदि इन सोर्सेज से आप जुड़े हुए हैं तो कम मेहनत में आप अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय यह है कि ये छोटे भाई बहनों का है, तो हमेशा अपना रिलेशनशिप छोटे भाई बहनों से अच्छा रखें। अब किसी के आप सोचें कि भी छोटे भाई बहन नहीं है, तो छोटे भाई बहनों के स्वरूप यानी कि अपने से जो यंगर लोग हैं जितने भी, उनसे आप अपना संबंध अच्छा रखें। चाहे वह जॉब से रिलेटेड आप अपने लाइफ में हो, या अपने घर परिवार से रिलेटेड वह जातक हो, या अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड वह जातक हो, तो अपने से छोटों का सम्मान आप अवश्य करिए। उनकी निंदा कभी भी आपको नहीं करना है, उनसे रिलेशन आपको नहीं बिगाड़ना है। वो भले ही आपसे रिलेशन बिगाड़ के रखे, लेकिन आप अपने मन में उनके प्रति घृणा का भाव नहीं रखें। जितना अधिक आप अपने घृणा का भाव रखेंगे, सपोज करिए किसी के छोटे भाई से नहीं बनती है, छोटा भाई उससे बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा करता है, कभी कभी परिवार में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, तो आपको अपनी तरफ से पहल नहीं करना है। कहने का मतलब आप अपना 100% अच्छा दीजिए, सामने वाला कैसा भी कर रहा है तो वो अपने कर्म भुगतेगा, लेकिन आप अपना कर्म अच्छा करिए। तो यह रिलेशनशिप यदि आपने अच्छा रखा और धन भाव का मालिक आपके तीसरे हाउस में स्थित है, तो आपके धन आगमन के अच्छे स्रोत बनते हैं, बैंक बैलेंस के लिए भी फिर वह अच्छा हो जाता है, और जीवन में कभी भी आर्थिक समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ता। अब एक स्थिति यह भी उत्पन्न होती है कि सपोज करिए, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ताकि प्रेडिक्शन करने में आपको आसानी हो, कि 4th हाउस का मालिक यदि तीसरे में स्थित है, धन भाव का मालिक भी तीसरे में है, तो आप प्रॉपर्टी सेल से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, उस चीज़ को भी हम जोड़ सकते हैं। इसलिए धन भाव का मालिक आपके जिस हाउस में स्थित है वह तो हमको ऐड करना ही है, प्लस जिस ग्रहों से वह युति बना रहा है उन चीज़ों को भी हम ऐड करना है, और वहाँ का उसको दृष्टि संबंध क्या है वह भी ऐड करना। अब धन भाव का स्वामी यहाँ पर है तो वह 9th भाव को ज़रूर देखेगा, तो धर्म कर्म से रिलेटेड चीज़ें भी आप अपने जीवन में इंक्लूड करेंगे तो आपके धन आगमन के अच्छे स्रोत खुलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है तीसरे हाउस को आपको इम्पोर्टेंस देना है, तीसरे हाउस से रिलेटेड आपको काम अवश्य करना है, तो आपके जीवन में वह अच्छा रहेगा, आपके जीवन में वह पॉजिटिव रहेगा। और जो रिलेशनशिप मैंने बताया है उसको भी आप माइंड में ज़रूर रखिए, यह उपाय करें। इसके अलावा मंत्र दान रुद्राक्ष जो कुंडली के अकॉर्डिंग रिकमेंड होते हैं वह यदि आपने कर लिए तो 110% आपको जीवन में लाइफ में हमेशा सक्सेस प्राप्त होगी। आर्थिक समस्या का सामना आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करना पड़ सकता है। दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो यदि नहीं देखे तो उन्हें आप ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।